Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So, in this particular session, we will discuss some important details about a virus. चाइना में हाल ही में जो है एक आउटब्रेक देखने को मिला है एक और नए वायरस का विच इज़ नेम्ड एज मेटा न्यूमो वायरस। मेटा न्यूमो वायरस जो है इसका आउटब्रेक स्प्रेड देखने को मिला है इन दी चाइनीज़ सिटीज़। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका नाम है। चाइना इज अंडरगोइंग एन अपसर्ज इन द रेस्पिरेटरी डिजीजेस विद ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV। इसका पूरा नाम है, ठीक है, HMPV विच इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इमर्जिंग एज अ की कंसर्न। ठीक है, कंसर्न है क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, चाइना में। तो चाइना से बाहर भी ये आप इसका आउटब्रेक देखने को मिल सकता है। अबाउट ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स सिम्टम्स देखेंगे। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वायरस जो है ये काउज द माइल्ड इन्फेक्शन सिमिलर टू दैट काउज्ड बाय द कॉमन कोल्ड। अब एक तरह से देखा जाए तो कोविड-19 की तरह ही सेम टू सेम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इट काउजेज अ माइल्ड इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं जिसको कि सिमिलर्स होते हैं किसके, कॉमन कोल्ड के। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट इन 2001। 2001 में पहली बार ये आइडेंटिफाई किया गया था, which belongs to the Pneumovirbidae family of which respiratory syncytial virus, which is RSV, measles and the mumps are also members। तो ये मीजल्स मम्स सभी इसी फैमिली के विच इज़ न्यूमोवारिडे फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसी फैमिली का ये वायरस है, ठीक है। 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था। इट कैन काउज बोथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इज जनरली सीन इन विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग। तो विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है और अभी हाल ही में विंटर्स में चाइना में जो है इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। मोस्टली बात करें तो चिल्ड्रंस, द एल्डरली एंड दोज विद वीकेंड इम्यून सिस्टम आर मोर सस्पेक्टेबल टू द इन्फेक्शंस एंड टू डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इट। तो सेम टू सेम कोविड-19 की तरह ये भी बच्चों और जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा हावी होता है, ठीक है। दिस इन्फेक्शंस सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस वायरस के, ठीक है। देन साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स कैन रिजेंबल दोज काउज्ड बाय अ कॉमन कोल्ड। जैसा कि कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द कफ, रनी और ब्लॉक नोज, सोर थ्रॉट और द फीवर और वीजिंग, ये सभी सिम्टम्स हैं। द एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 days एंड इन मोस्ट पीपल द इलनेस गोज अवे on its own within a few days with the rest and supportive care at home। तो एज सच इतना डेंजरस नहीं है। इन फ्यू पीपल्स हाउएवर complications such as the bronchitis or the pneumonia may arise requiring the medical care। देन ट्रांसमिशन की बात करें तो स्प्रेड होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और टचिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द वायरस ऑन them, and this can be through the secretion from the coughs, sneezing, close contact with someone who has the infection, as shaking hands, hugging, touching or the doorknob और द फ़ोन और कीबोर्ड जिसमें कि इन्फेक्शंस वायरस लगा हुआ हो सकता है। तो इन सभी का कांटेक्ट में आने से ये वायरस जो है वो फैल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो वैक्सीन एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल टू ट्रीट द HMPV। Most people require over-the-counter medication to relieve fever and pain, possibly with the decongestant antibiotics will not work for HMPV। तो एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन एज सच कोई डेंजरस, इतना डेंजरस नहीं है कि ये जान ही ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड के जो है वो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वायरस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।